वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स में एक न्यू चैप्टर लाया हूँ, लॉगरिदम। सबसे पहले हम लोग लॉगरिदम का डिफिनेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। लॉगरिदम के ऊपर बेस्ड लॉज ऑफ लॉगरिदम वो पढ़ेंगे और लॉगरिदम के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद होपफुली आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट लॉगरिदम के ऊपर बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉगरिदम को समझते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, a to the power x is equals to n, where a is not equals to 1 and a should be greater than 0। a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और a का वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। नाउ अब इसमें पहले आप हर टर्म को समझो, a क्या है, x क्या है, n क्या है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉगरिदम को समझने के लिए, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। a क्या है आप लोग जानते ही हैं, a को क्या कहते हैं, इट इज़ बेस, राइट। x जो यहाँ पर आप पावर देख रहे हो, x को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं या पावर कहते हैं, राइट। इंडेक्स वर्ड से ही एक चैप्टर है इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, ये इंडेक्स वर्ड से ही इंडिसेस आया। और ये n क्या है यहाँ पर, ये कोई एक रियल नंबर है, राइट। n एक रियल नंबर है, x जो है वो इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है या पावर है, और a इज़ दी बेस। नाउ व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। अब लॉगरिदम का डिफिनेशन क्या है। लॉगरिदम कहता है कि जो आप पावर x देख रहे हो, दैट मीन्स दिस वन, ये जो आप x देख रहे हो यहाँ पे, ये जो x है, इस x को आप कैसे लिख सकते हो, आप इस x को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो दैट x इज इक्वल्स टू log n टू द बेस a। ये जो x यहाँ पे आप देख रहे हो, a टू द पावर x वाला जो x है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। यही क्या है, डिफिनेशन ऑफ लॉगरिदम है, दैट वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू log n टू द बेस a। और इसे कैसे पढ़ा जाता है, log n टू द बेस a। तो एक दो चीज़ है जो जानने की बहुत ज़रूरत है, तो आगे चल के जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ईजिली आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि log, ये जो आप n देख रहे हो, ये n क्या है, ये log का नंबर है। log का ये क्या है, log का ये नंबर है, राइट। और n के ठीक नीचे में क्या लिखा है, अगर ये देखिए, ये छोटा सा a यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ये log का बेस है। तो पहले ये समझना होगा कि log का नंबर क्या है, log का बेस क्या है। क्लियर हो गया, n इज़ दी नंबर ऑफ log एंड a इज़ दी बेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ लॉगरिदम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 को, ये सेम चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग क्या, 3 इज इक्वल्स टू, जो कि x, यहाँ पे x का रोल कौन कर रहा है, 3 कर रहा है ना। सो 3 इक्वल्स टू log 8 टू द बेस 2। नंबर क्या है 8 एंड बेस क्या हो जाएगा 2। सो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 टू द पावर -4, जो कि 1 बाई क्या होता है, 181 होता है, ठीक है। अब इसे लॉगरिदम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पावर क्या है यहाँ पे -4 है, सो -4 इज इक्वल्स टू लॉग नंबर क्या था 1/81, सो log 1/81 टू द बेस 3। यही सेम चीज़ को आप लॉगरिदम के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। यही है डिफिनेशन ऑफ लॉगरिदम, ओके। मैंने यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा है, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n, इस फॉर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो आप देख रहे हो, x इज इक्वल्स टू log n टू द बेस a, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पहले आप ये दो फॉर्म क्लियर कर लो, राइट। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड 3 इज इक्वल्स टू log 8 टू द बेस 2 इज़ द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द सेम थिंग। दोनों का मतलब सेम ही है, बस एक्सप्रेस अलग अलग तरीक़े से किया जा रहा है। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, दैट log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा है, ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगे,
लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर जाना होगा तो कैसे जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पहले से होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पावर होता है उसे लिखते हैं पहले, इक्वल्स टू लॉग जो नंबर था वहाँ पे वो लिखते हैं, एन जो वहाँ पे बेस था। पहले हम लोगों ने ये डिफिनेशन में देख लिया। अब पहले से ही अगर लोगैरिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाएंगे, वो क्या तरीका है, इसको आप कैसे करके ध्यान में रखोगे। दैट यहाँ जो बेस है ना 2, ये बेस 2 जो आर एच एज है 3, इसको अपने हेड पर उठा लेगा। सो इट विल बिकम 2 to the power 3, और जो नंबर है 8, जो यहाँ पे जो आप नंबर 8 देख रहे हो ये बच जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, जो लॉग का बेस होता है, राइट, मैंने पहले ही कहा ना 8 क्या है, लॉग का नंबर है, 2 क्या है, लॉग का बेस है, एंड व्हाट इज़ 3, व्हाट इज़ 3, ये तो नंबर है ना, ये पूरा का वैल्यू है ये 3, राइट। नाउ सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट लोगैरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये जो बेस है 2, ये क्या करेगा, जो आर एच एस में इसे अपने सर में उठा लेगा। सो क्या बन जाएगा वो 2 to the power 3, एंड 2 to the power 3 इक्वल्स टू के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, जो लॉग का नंबर है, लॉग का नंबर क्या था 8 था ना, ठीक है, तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये तरीका है कि आप लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो हम लोग एक काम करते हैं, log 10 to the base 2 लिखते हैं, log 10 to the base 2 इज इक्वल्स टू x, ये हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, जो log का जो बेस है 2, वो क्या करेगा, x को अपने हेड में उठा लेगा, राइट। सो इट विल बिकम 2 to the power x इक्वल्स टू 10, जो log का नंबर था, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा अभी तक। सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम एंड हाउ टू कन्वर्ट logarithmic फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू logarithmic फॉर्म, तो वो डिफिनेशन था। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन राइट नाउ जो मैंने कहा कि हम लोग लॉज ऑफ लोगैरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे, ये आपके स्क्रीन में आ गया, ये है लॉज ऑफ लोगैरिथम, ठीक है। तो पहला लॉ मैंने क्या लिखा है, इसका लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ही ये मैथमेटिक्स में अपना एक एप्लीकेशन बनाए रखा है, ओके। नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ये, दैट लॉग एन जो है, लॉग का जो नंबर है n, अगर उसका कुछ पावर हो, यहाँ मैंने लिखा है स्मॉल n इज़ द पावर ऑफ कैपिटल n, कैपिटल n क्या है, लॉग का नंबर है, एंड वट एवर इज़ द बेस, हियर बेस आई हैव कंसीडर्ड एज a। नाउ तो पहला लॉ ये कह रहा है कि जो लॉग का जो नंबर का पावर होगा यानी कि n, वो आगे आ जाता है, it will come at the front, okay, so it will become n log n to the base है। तो log का नंबर का अगर पावर हो तो वो क्या होता है, आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा है, मान लो log 2 to the power 3 to the base 10, तो 2 का पावर क्या है 3 है ना, तो 3 आगे आ जाएगा, हो जाएगा 3 log 2 to the base 10, ओके। और एक चीज़, अगर बेस का भी पावर हो, जैसे यहाँ पे a था, बेस क्या है a है ना, वैसे अगर बेस का भी अगर पावर हो, सपोज क्या हो b हो, राइट, नंबर का भी पावर है n और बेस का पावर क्या है b, तो नंबर का जो पावर है वो आगे आ जाएगा, बन जाएगा, आगे आ जाएगा मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट, और जो बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओके, ये हो गया, ठीक है। ये लॉ। नाउ सेकेंड लॉ, अगर लॉग का नंबर प्रोडक्ट में हो, लॉग एम एन, एम और एन क्या है, लॉग का नंबर है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में, जैसे कि लॉग 2 into 3, लॉग x into y, कुछ भी है, टू द बेस कुछ भी है, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि ये हो जाएगा लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a, ठीक है। अगर लॉग का नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो आप बीच में प्लस करके उसे सेपरेट कर सकते हो। अभी बहुत सारा नंबर अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो, अगर बहुत सारा नंबर हो, लॉग 2 3 4 5 6 सब इनटू के फॉर्म में है, तो सब प्लस हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 प्लस log 10 इन जनरल, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, log 6 टू द बेस 10, 6 को मैंने लिख दिया 1 into 2 into 3, सब अगर नंबर अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, log 1 टू द बेस 10
प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। एक बात समझ लो, log इज़ मीनिंगलेस विदाउट बेस। बेस अगर नहीं है log में तो मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बेस होना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होगा कि प्रॉब्लम में आप देखना कि log का जो बेस है ना, एक्सरसाइज का जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आप देखना कि वहाँ पर log का बेस लिखा नहीं है। तो बेस अगर लिखा नहीं है तो मतलब वहाँ पे बेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है ना। जनरली हम लोग जो है बेस जो है वो 10 लेते हैं या फिर ई लेते हैं, आगे हम बताएंगे। नाउ थर्ड लॉ में क्या है कि अगर log का नंबर डिवाइड के फॉर्म में हो, log m by n, if the number of the log is in division form, in the previous one it was in मल्टीपल फॉर्म ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अभी क्या है यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में। सो व्हेन द नंबर विल बी इन डिवीजन फॉर्म तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो रहा था। सो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है log 4x by y। एक बात चीज़ समझ लेना है कि ये पूरा log का नंबर है, अभी बेस 10 है। ओके, सो log 4x by y होल टू द बेस 10। नाउ सो डिवाइड है तो पहले क्या हो गया, log 4x टू द बेस 10 माइनस log y टू द बेस 10। अब log 4x में 4 इंटू एक्स है ना, तो इंटू होने से क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम log 4 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10। अब माइनस log y टू द बेस 10 पहले से ही है। नाउ फोर्थ लॉ में आ जाओ। फोर्थ लॉ क्या बोल रहा है, log b टू द बेस a। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो log में, तो कई बार log का बेस चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अगर log का बेस चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बेस क्या है, a है ना, अगर मैं इसे चेंज करके c करना चाहूँ तो फिर क्या प्रोसेस होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखना पड़ेगा log b टू द बेस c, बेस न्यू हो गया यहाँ पे, फिर इनटू देकर log c जो कि न्यू बेस है टू द बेस ओल्ड बेस। ओल्ड बेस क्या है यहाँ पे, a है। ओके, ये तरीका है, आप ये चीज़ को देख लो, समझ लो। ठीक है, इसे हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल log 5 टू द बेस 2 है, तो मैं अगर मान लो बेस 2 को बेस 3 करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, log 5 टू द बेस 3 लिखा, इनटू देकर log, अब पहले क्या लिखना पड़ेगा, जो न्यू बेस है, न्यू बेस क्या है, 3 है ना, तो log 3 पहले लिखना पड़ेगा, और टू द बेस जो ओल्ड बेस था, ओल्ड बेस क्या था, 2 था, सो log 3 टू द बेस 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ अब नंबर 5 में आप देखो, नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर ये लॉ नंबर 4 से अगर हम लोग log b टू द बेस a को फाइंड करना चाहे, log b टू द बेस c, log b टू द बेस c, तो क्या होगा, ये log c टू द बेस a, ये क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 5 नहीं हो जाएगा, log b टू द बेस c इज इक्वल्स टू log b टू द बेस a डिवाइड बाय log c टू द बेस a, राइट। बेस चाहे जो भी हो, अगर log b टू द बेस c आप देख रहे हो तो उसको आप log b बाय log c लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ आ जाओ, फॉर एग्जांपल log x टू द बेस y इज देयर, सो वी कैन राइट log x बाई log y। अब बेस वहाँ पे आप कुछ भी पकड़ लो, 10 10। ठीक है, नाउ नंबर 6, अगर log का नंबर और बेस दोनों सेम हो जाए, log n टू द बेस n, log x टू द बेस x, log y टू द बेस y, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, नाउ अब log का बेस, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि log का बेस चाहे जो भी हो, a b 4 कुछ भी हो, अगर log का नंबर 1 हो जाएगा, log 1 टू द बेस एनीथिंग इज़ 0। ठीक है, बिकॉज a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, उसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लेके जाओ तो ये हो जाएगा, log 1 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर 7, log a टू द बेस b, अगर तुम इसे रिसिप्रोकल करना चाह रहे हो 1 बाई, तो जब भी आप रिसिप्रोकल करते हो log को तो उसका नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, log a to the base b, so if you do reciprocal of that it will become log b to the base a। ठीक है, ये याद रखना। नंबर 8,
ए टू दी पावर लॉग एन टू दी बेस ए, ये क्या हो जाता है, ये पूरा एन हो जाता है। ये है तो आप समझ सकते हो ये कहाँ से आ रहा है। ए टू दी पावर एक्स इजकल्स टू एन था, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और लोगैरिथमिक फॉर्म क्या था, एक्स इजकल्स टू लॉग एन टू दी बेस ए। तो एक्स का वैल्यू अगर ए टू दी पावर एक्स की जगह पुट कर दो लॉग एन टू दी बेस है, तो ये यही आ जाएगा ना, राइट, इक्वल्स टू एन हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे ये लॉ, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए है और लॉग का जो बेस में जो ए है, ये क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 5 टू द पावर लॉग 20 टू द बेस 5, अभी यहाँ पे बेस 4 होगा तो नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। सो लॉग 20 टू द बेस 5 गिव यू ओनली 20, जो नंबर है वहाँ पे, नंबर क्या है लॉग का 20 है ना, तो बस 20 आ जाएगा। नाउ ये 9 लॉज मैंने यहाँ पे लिखाया है लोगैरिथमिक का, 8 लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में कुछ प्रूफ दिया है ऐसे नॉलेज के लिए, ठीक है। जैसे कि पहला लॉ का प्रूफ क्या होगा, कैसे उसके प्रूफ करेंगे कि लॉग का जो नंबर का जो पावर होता है ये कैसे एन आगे आ जाता है, स्मॉल एन कैसे आगे आ जाएगा, लॉग का नंबर का जो पावर है वो इन फ्रंट कैसे आ जाएगा, राइट, कैसे आ जाता है। तो इसको चलो प्रूफ करते हैं। क्या किया हम लोग कि ये है ना लॉग एन टू द पावर स्मॉल एन टू द बेस ए, ये है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया कि इसे एक्स लेट कर लिया, ओके, एंड द ओनली टर्म विदाउट पावर लॉग एन टू द बेस है, इसे वाई लेट कर लिया, ओके। नाउ अब आप लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओ, ये लोगैरिथमिक फॉर्म हुआ, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, मैंने सिखाया ना, जो बेस होता है वो आर एच एस को अपने सर में ले लेता है, तो ए क्या करेगा, यहाँ जो ए है वो क्या करेगा, एक्स को अपने सर में ले लेगा, राइट। सो इट विल बिकम ए टू द पावर एक्स, और जो नंबर है वो वैसे रह जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल एन टू द पावर होल एन, राइट। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1। नाउ इसको भी हम लोगों ने वाई लेट किया है, लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू वाई। सो व्हाट विल बी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ए क्या करेगा, वाई को अपने सर में ले लेगा, सो ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एन, ओके। सो अब इक्वेशन 1 को यूज़ करो फ्रॉम 1, यहाँ पे कैपिटल एन के जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, अब ए टू द पावर वाई, तो कैपिटल एन के जगह मैंने ए टू द पावर वाई पुट कर दिया। नाउ पावर वाई इंटू एन, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एन वाई हो गया। अब ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन वाई, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होगा, सेम होना पड़ेगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू एन वाई, फिर मैंने रिवर्स एक्स के प्लेस में जो था और वाई के प्लेस में जो था वो उसे पुट कर दिया। एक्स क्या था, ये था, और वाई क्या था, ये था, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो यू कैन सी इट प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड, राइट। चलो प्रूफ ऑफ 2, लॉ 2 क्या था, लॉग एम इन टू द बेस ए, बीच में क्या हो जाता है, लॉग एम टू द बेस ए प्लस हो जाता है, राइट। अब इसे कैसे प्रूफ करें, लॉग एम टू द बेस ए, इसे मैंने एक्स ले लिया, ये हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू एम। ठीक वैसे ही लॉग एन टू द बेस ए को मैंने वाई ले लिया और उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू एन। नाउ अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट। फिर मैंने ए टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम एन लिख दिया, क्योंकि ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई क्या है, एम एन है, ये हो गया। अब इसे समझो, ये हो गया हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग एम एन टू द बेस ए, राइट। अब एक्स प्लस वाई की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया, हो गया प्रूफ, ओके। सो लाइक दिस यू कैन प्रूफ द रेस्ट ऑफ द लॉज एज वेल। नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें दे दिया। नाउ एक नोट पे आ जाओ, मैंने एक नोट यहाँ पे लिखा है जो लॉग के बेस के ऊपर है, राइट। वो क्या है कि लॉग एन टू द बेस 10 अगर होता है तो इसको कॉमन लोगैरिथम कहते हैं। खास करके बेस 10 जब होता है तो उसको लॉग का जो बेस होता है हम लोग खास करके 10 लेते हैं, राइट। तो उसको कहा जाता है कॉमन लोगैरिथम। सो व्हेन द बेस बिकम ई, कई बार ई भी होता है। ई क्या है, जब लॉग का बेस ई होता है ना तो उसे नेचुरल लोगैरिथम्स और
नेपियर्स लोगैरिथम, नेपियर्स एक मैथमेटिशियन है, उनके नाम से जाना जाता है. सो नेचुरल लोगैरिथम और नेपियर्स लोगैरिथम उसे कहते हैं. ठीक है. सो कॉमन लोगैरिथम व्हेन बेस इज 10 एंड नेचुरल लोगैरिथम व्हेन बेस इज e. राइट. e क्या है? e एक इरेशनल नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है, जिसका वैल्यू. ठीक है. नाउ लोगैरिथम में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी शुरू होने वाला है, जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लोगैरिथम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ लोगैरिथम, ये हम लोग का टॉपिक है. ठीक है. सो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया x और उसे एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ m इंटू 10 टू द पावर n, और उसका मैंने यहाँ पे डिटेल दिया है. x क्या है? पॉजिटिव नंबर है. n क्या है? इंटीजर है, पावर. एंड डैट पावर में भी डैट इंटीजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए मैंने सिर्फ इंटीजर लिखा है. और ये जो आप m देख रहे हो, इसका वैल्यू 1 से 10 के अंदर होना चाहिए. 1 का इक्वल भी चलेगा. ठीक है. नाउ अब मैंने क्या किया, बोथ साइड लॉग यूज़ कर लिया. अब देखो मैं सिर्फ लॉग लिख रहा हूँ, बेस है वहाँ पे, और मैं कॉमन लोगैरिथम यूज़ कर रहा हूँ. राइट. यानी कि बेस क्या है यहाँ पे? 10 है. नाउ सो आफ्टर टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड, व्हाट वी हैव, बीच में इंटू है ना, यहाँ पे इंटू है, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगैरिथम, इंटू है तो बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. उसके बाद 10 का पावर जो n है वो क्या होगा? वो आगे आ जाएगा, n log 10. और क्योंकि बेस भी 10 है लॉग का और नंबर भी यहाँ पे 10 हो गया. राइट. सो log 10 टू द बेस 10 विल बिकम 1. मैंने पीछे लॉ में बताया, बेस और नंबर सेम होने से 1 हो जाता है. सो व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट आर वी गेटिंग, दैट n प्लस लॉग m. ठीक है. यही जो स्मॉल n आप देख रहे हो ना, इसे ही कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. अब प्लस लॉग m जो आप देख रहे हो, इसे ही मेंटिसा कहते हैं. ठीक है. ये मैंने लिखा है यहाँ पे. सो n इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक, जिसको जो कि एक इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और लॉग m इसे ही हम लोग मेंटिसा कहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन या डिसिमल. फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो डिसिमल ही आ जाएगा ना. ठीक है. तो एक पॉजिटिव डिसिमल पार्ट है ये, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? मेंटिसा कहते हैं. राइट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग x. मेंटिसा ऑफ व्हाट? मेंटिसा ऑफ लॉग x. ठीक है. ये लॉग x, इसका बात किया जा रहा है. नाउ फॉर एग्जांपल, चलो आ जाओ. सपोज हम लोग का क्या लिखा है? लॉग 58.26. ठीक है. तो आप क्या 58.26 को उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? उस फॉर्म यानी कि ये फॉर्म m इंटू 10 टू द पावर n, उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर. क्या करना पड़ेगा? ये जो डिसिमल है पॉइंट, इसको जो है 8 के पास ले जाओ, टू द लेफ्ट ऑफ 8 ले जाओ, तो इंटू 10 करना पड़ेगा. फिर 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा. राइट. सो क्लियरली जो 10 का पावर था, मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया? 10 टू द पावर 1 एंड m का रोल अब कौन कर रहा है? ये हो गया m, जो कि 1 और 10 के बीच में होना चाहिए था. ये 10 से छोटा है ना, 5.826. सो द पावर ऑफ 10 गिव यू कैरेक्टरिस्टिक. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लोगैरिथम, कैरेक्टरिस्टिक वो क्या हो गया? 1 हो गया. एंड मेंटिसा क्या हो गया? लॉग ऑफ 5.826. अब ये जो वैल्यू है लॉग 5.826, मतलब मेंटिसा, इसको भी फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमन लोगैरिथमिक टेबल. अब कॉमन लोगैरिथमिक टेबल को यूज़ करके कैसे मेंटिसा फाइंड करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे. नाउ चलो, एक मैंने कुछ और भी एग्जांपल दिया है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए. अभी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मेंटिसा के लिए हम लोग टेबल को समझना पड़ेगा, लोगैरिथमिक टेबल को. ठीक है. वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. चलो, एक और मैंने एग्जांपल लिया, लॉग 472.9. तो अब इसे क्या कर सकते हैं भाई? इसे भी ऐसे लिख सकते हैं क्या? पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जिसके बाद 9 है, तो पॉइंट को अगर आप 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो टू द लेफ्ट, तो इंटू 10 स्क्वायर करना होगा. राइट. तो ये हो गया m 4.729.
और इंटू 10 स्क्वायर। सो 10 का जो पावर है वही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। सो कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2। सिमिलरली द नेक्स्ट वन यू कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक बिकम 3। अब मैं यहाँ पर एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहूँगा। इतना कुछ नहीं करके कि आपको ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो ना, ये स्टेप आप बिना लिखे ही, बिना एक्सप्रेस किए ही आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक बता दोगे कि log ऑफ 472.9 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैसे आप बता दोगे? देखो, आप एक चीज़ नोट करो, डिसिमल के पहले, डैट मीन्स लेफ़्ट टू द लेफ़्ट कितना डिजिट है? 3 डिजिट है ना, 472। तो अगर पॉइंट के पहले, डिसिमल पॉइंट के पहले अगर 3 डिजिट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक होता है 2। अगर 4 डिजिट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? 3। तो समझ गए? अगर n डिजिट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? n-1 होगा। हो गया क्लियर? सो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया ये चीज़ कि इफ़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर इज़ ऑफ n डिजिट। एक्चुअल में इंटीग्रल पार्ट कहने का मतलब है ये 472। 472 क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। डिसिमल के बाद वो डिसिमल पार्ट है, पॉइंट के बाद, ठीक है। सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर इज़ ऑफ n डिजिट। अगर इंटीग्रल पार्ट में कितना डिजिट है? n डिजिट है। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, कितना डिजिट है बताइए, कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। तो वैसे ही अगर n डिजिट होगा, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगैरिथम ऑफ द नंबर, उसी नंबर का अगर हम लोग लोगैरिथम करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? n-1 होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल आ जाइए, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2.732। तो डिसिमल के पहले कितना डिजिट है? सिर्फ एक ही डिजिट है। तो कितना कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इसका? 1-1, बिकॉज एक ही डिजिट है। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 37.73। कितना डिजिट है भाई डिसिमल से पहले? 2 डिजिट है। सो इट विल बी n-1, दैट इज़ 2-1 गिव्स यू 2। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में डिसिमल से पहले 3 डिजिट है, सो इट विल बी 3-1। और इसमें क्या है? डिसिमल है ही नहीं, मतलब डिसिमल अगर ज़बरदस्ती लाना है तो 0.00, राइट। सो उसके पहले कितना डिजिट हो जाएगा? 4 डिजिट हो जाएगा। सो इट विल बिकम 4-1 इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज़ हाउ वी यूजुअली फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ logarithm of a number. Understood? Now to find Mintisa, we will see how to use common logarithmic table. और एक बात है कि यहाँ पर आप जब कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हो, एक चीज़ देखो, आप यहाँ जो आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हो, इसमें क्या है कि ये जो नंबर है, लॉग का जो नंबर है, ये आप 1 से ज़्यादा ले रहे हो। 2 पॉइंट कुछ है, 37 है, तो 203 है। लेकिन जब 1 से कम हो जाएगा, मतलब log 0.045, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? उस केस में कैरेक्टरिस्टिक निकालने का मेथड क्या है? वो डिफरेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो मेथड है वो ग्रेटर देन 1 के लिए, लॉग का नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो, ओके। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस तरीका का चीज़ों का, वो सारे नंबरों का किस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, ओके।